हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। लास्ट कुछ वीडियोस में हमने डिस्कस किया था बाइनोमियल एंड पॉइजन। ठीक है, तो अगर आपको याद हो तो जब हम बाइनोमियल और पॉइजन कर रहे थे तो वहाँ पे हमारी टेबल कुछ ऐसे बनती थी, एक्स आई और एक्स आई के रिस्पेक्ट में व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स आई। ये इस टाइप का जो डेटा होता है वो हमारा क्या होता है, डिस्क्रीट डेटा होता है। क्या होता है? डिस्क्रीट फ्रिक्वेंसी वाला डेटा होता है। क्लियर? तो जब भी आपका डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी हो तो वी यूज बाइनोमियल और पॉइजन, बट इन केस ऑफ कॉन्टिन्यूस डेटा हम किसको यूज करते हैं? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो जब भी आपको कॉन्टिन्यूस टाइप के डेटा का क्या निकालना हो, प्रोबेबिलिटी निकालना हो, तो हम क्या यूज करेंगे? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन यूज करेंगे। नाउ सबसे ज्यादा जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन यूज होता है ना इन अ रियल लाइफ, वो यूज होता है जहाँ पे भी किसकी बात की जाए, वेट, हाइट या फिर अदर फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स जैसे स्कोर्स एंड वेरियस टेस्ट। जो भी हमारे एग्जाम वगैरह होते हैं, एंट्रेंस वगैरह होते हैं, उसमें भी हमारा क्या यूज़ होता है? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ होता है। जब हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे तो वहाँ से आप रियलाइज कर पाओगे कि व्हाट इज़ द रियल एप्लीकेशन ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब कैसी ये वाली चीज़ हम रियल लाइफ में यूज़ करते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को ना। यहाँ पे कुछ टर्म्स हैं जो आपको लर्न करनी है, क्योंकि एज इट इज़ वो 1 मार्कर में आपसे पूछा जा सकता है। जैसे अ रैंडम वेरिएबल एक्स इज सेड टू बी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद पैरामीटर। देखो यहाँ पे 2 पैरामीटर्स होते हैं, एक तो सबसे पहले मीन और दूसरा वेरियंस। मतलब विदाउट मीन और वेरियंस हम स्टैंडर्ड जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है वो नहीं फाइंड कर पाएंगे, तो हमें मीन और वेरियंस की ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, सो यहाँ पे आप सबसे पहले प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन देखो, इसको सिर्फ आपको लर्न करना है। क्या पता 1 मार्कर में पूछ ले कि इनमें से कौन सा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन रिप्रेजेंट कर रहा है। तो क्या होता है, एफ एक्स इज गिवन 1 सिग्मा, सिग्मा यू नो विच इज स्टैंडर्ड डेविएशन √2 पाई ई टू द पावर माइनस एक्स माइनस म्यू अपॉन में 2 सिग्मा, और ये आपका होल स्क्वायर। एक्स वही जो हमारा क्या है, एक्स है ये वाला विच इज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। म्यू इज रिप्रेजेंटिंग मीन, और व्हाट इज सिग्मा? सिग्मा इज रिप्रेजेंटिंग वेरिएंस। तो ये आपको सिर्फ फंक्शन लर्न करना है। नाउ ये वाली चीज़ जो आपको दिख रही है ये बिल्कुल वही हम ये पढ़कर आए थे ना कि जब भी हम किसी भी फंक्शन का पी आई का करेंगे i to n, सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटी इज ऑलवेज इक्वल टू 1। इसी चीज़ को नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में लिखते हैं, क्योंकि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में तो फंक्शंस की बात होती है। तो फंक्शन with all the parameters from minus into infinity is always equal to 1। ओके, अब यहाँ पे कुछ ऐसे ग्राफ गिवन है कि जब आप म्यू मतलब मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन जैसे आप थोड़ा थोड़ा वेरी करोगे, यू कैन सी आपका ग्राफ क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। लेट्स सपोज अगर मीन 80 लिया है और सिग्मा हमने क्या लिया, 15 लिया है, तो ये वाला ग्राफ थोड़ा सा कम पीक है, मतलब इसमें ज़्यादा लेंथ नहीं है। बट जैसे आपने मीन बढ़ा दिया 100 और सिग्मा मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन कम कर दिया, मतलब मीन की वैल्यू बढ़ी और स्टैंडर्ड डेविएशन कम, इसका यू कैन सी हाइट और पीक क्या है, ज़्यादा है। तो इफ़ यू चेंज म्यू और सिग्मा अकॉर्डिंगली तो आपका ग्राफ भी क्या होगा, चेंज होगा। क्लियर है? नाउ सबसे इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़, कई बार ये 1 मार्क में भी पूछा गया कि जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, अगर आपको याद हो तो जब हम पीछे पढ़ रहे थे तो हम पढ़ते थे प्रोबेबिलिटी ऑफ रैंडम वेरिएबल। यहाँ पे आप जब भी वर्ड देखोगे ना तो यू विल से प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, क्योंकि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन अपने आप में एक जो प्रोबेबिलिटी होती है फंक्शन के थ्रू निकलती है। नाउ सबसे पहली प्रोबेबिलिटी, कैन यू सी ये कौन सी शेप्ड है? दिस इज अ बेल शेप्ड, तो द कर्व इज बेल शेप्ड। तो पूछा जा सकता है कौन सी शेप होती है, एंड द डिस्ट्रीब्यूशन इज सिमेट्रिकल अबाउट मीन। ये जो आपको दिख रहा है ना ये वाला ये चीज़, ये जो सिमेट्रिकल है किसके अलॉन्ग है? मीन के अकॉर्डिंग। तो क्वेश्चन आता है कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज सिमेट्रिकल अबाउट मीन, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन और दिस, तो आंसर क्या होगा? मीन। मीन्स इस पूरे उसमें आधी वैल्यू क्या होती है, मीन से पहले कुछ वैल्यू होंगे और आधी वैल्यू क्या होगी, मीन के बाद होगी। नाउ सेकेंड इंपॉर्टेंट पार्ट, इसका मीन, इसका मीडियन और इसका मोड हमेशा क्या होता है, सेम होता है। इफ़ यू रिमेंबर जब हमने पॉइजन किया था तो वहाँ पे मीन एंड वेरिएंस वर इक्वल। इन द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन मीन, मीडियन एंड मोड एवरीथिंग आर इक्वल इन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो पूछ सकते हैं कि पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या क्या चीज़ें आपस में इक्वल होती है।
नाउ डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी डिस्क्राइब बाय टू वैल्यूज। यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। जब भी आपको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करोगे तो सबसे पहले आपको मीन पता होना चाहिए और क्या पता होना चाहिए, स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन इज रिप्रेजेंटेड बाय सिग्मा ओनली। ओके, the mean determines the peak of the curve is central, increasing mean moves curve right and while decreasing it moves the curve left। मतलब ये जो कोई भी डेटा, लेट्स सपोज ये वाला डेटा है, ये कितनी पीक पे जा रहा है वो कौन डिसाइड करता है, वो डिसाइड करता है कि व्हाट इज द मीन। अगर मीन की वैल्यू बड़ी होगी तो आपका डेटा क्या होगा, इसकी जो पीक साइज होगी और भी बड़ी होगी। और अगर मीन छोटा होगा, जैसे यहाँ देखो मीन 80 था तो ये थोड़ा कम कर्व नीचे था, इसकी हाइट के ज़्यादा है। क्लियर? इसके एसिम्पटोट्स होते हैं वो प्लस माइनस इन्फिनिटी। देखो एसिम्पटोट्स तो आप फर्स्ट टाइम सुन रहे होंगे, ये वर्ड क्या होता है। एसिम्पटोट होता है कोई भी जब आप ग्राफ बनाते हो, ठीक है, तो उस ग्राफ के इन्फिनिटी पे कौन सी लाइन पैरेलल चल रही है। तो यू कैन सी ये वाला ग्राफ ऐसे चलता जाएगा और ये भी ऐसे चलता जाएगा। तो एक एक्स एक्सिस है जो इसकी क्या हो रही है, पैरेलल चलती जा रही है, इसलिए एक्स की वैल्यू प्लस माइनस इन्फिनिटी इसके क्या होंगे, एसिम्पटोट होंगे। जस्ट आपको ये चीज़ें लर्न करनी है और ये तो मैं समझा ही चुकी हूँ कि माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी जब आप एफ एक्स का इंटीग्रेशन करोगे 1, इट इज सेम एज जो आप पीछे पढ़ कर आए हो कि जब आप समेशन ऑफ ऑल पी एक्स का करते होते तो क्या आता था, हमेशा 1 आता था। नाउ स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, देखो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन और स्टैंडर्ड। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में हमने ये नोटिस किया कि इसके दो पैरामीटर्स थे, एक तो म्यू विच इज मीन और दूसरा क्या था, वेरिएंस। मीन्स जब भी आपको एक फंक्शन निकालना हो तो आपको क्या चाहिए, सबसे पहले एक एक्स म्यू चाहिए, राइट, मतलब मीन चाहिए, और हमें क्या चाहिए, और हमें चाहिए सिग्मा चाहिए, दो पैरामीटर्स। तो स्टैंडर्ड में हम क्या करते हैं, क्योंकि हमें दो पैरामीटर्स चाहिए, स्टैंडर्ड में हम इन पैरामीटर को क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। इसमें क्या करते हैं, अ रैंडम वेरिएबल हैज़ अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, कोई भी रैंडम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन अगर उसका मीन क्या है 0, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है 1, इज कॉल्ड द स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो जब भी नॉर्मल से स्टैंडर्ड नॉर्मल डेविएशन में आना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, मीन को 0 और स्टैंडर्ड डेविएशन 1, तो वो क्या बन जाएगा, दैट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विल बिकम स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। एंड द रैंडम वेरिएबल इन केस ऑफ स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज रिप्रेजेंटेड बाय z, हम इसे z से रिप्रेजेंट करेंगे। और z क्या होता है, z होता है हमारा x क्या था जो हम लेकर चल रहे थे रैंडम वेरिएबल, माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, म्यू मीन, सिग्मा इज स्टैंडर्ड डेविएशन। तो इस लास्ट वाले फॉर्मूला में देखो वहाँ पे x माइनस म्यू अपॉन में सिग्मा था, उसकी जगह इन्होंने क्या पुट कर दिया, z पुट कर दिया। तो अब पूरा इक्वेशन किसके अंदर चेंज होगी, यहाँ पे हो जाएगा z, द होल इक्वेशन चेंज इनटू एफ जेड, और z की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। ये तो थोड़ा थ्योरी वाला पार्ट था जहाँ से 1 मार्कर आ जाएगा, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट हमें नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में पढ़ना है, दैट इज द एरिया अंडर द स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व। ये है आपके सिलेबस से रिलेटेड। ये आपको 3 चीज़ें क्या करने याद, अगर आपको ये 3 चीज़ें याद है तो इसके क्वेश्चन बहुत आराम से सॉल्व हो जाएंगे। और ये तो सबसे ईजी, मतलब दिस इज लेस ईजियर देन बाइनोमियल और पॉइजन। इन पे आने से पहले मैं कुछ डिस्कस करती हूँ। देखो जब भी आपका पी जेड लेस देन जेड, इसका क्या मतलब है, जो z की वैल्यू है किसी एक z से क्या है, हमेशा छोटी है, तो इसको ग्राफ में इसका मतलब है एफ जेड। वॉट डज इट मीन, इसका मीन है this represent the area under the standard normal curve which is the left side of the line z। तो देखो सबसे पहले z की लाइन ड्रॉ करो, तो ये z इक्वल्स टू z की लाइन ड्रॉ हो गई। इससे पीछे जो भी एरिया होगा, ये जो पूरा एंटायर एरिया, ये जो शेडेड किया है, ये रिप्रेजेंट होगा पी जेड लेस देन जेड से, ठीक है, एंड इट इज इक्वल्स टू एफ जेड बताऊंगी कैसे निकालते हैं। एफ जेड विद द हेल्प ऑफ हमेशा टेबल निकलता है, जो आपके ML अग्रवाल के पीछे गिवन है। विद द हेल्प ऑफ टेबल वी विल फाइंड एफ जेड। मीन्स कभी भी अगर आपको ये निकालना हो पी जेड लेस देन 2, इसका क्या मतलब है, 2 से छोटे हुए जितने भी जेड है उनकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू F2, ओके। और अगर ये z की वैल्यू z1 से बड़ी, z2 से छोटी, इसका मतलब इज द एरिया अंडर द स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व फ्रॉम z1 टू z2। जैसे एक z1 ये रहा, देखो z1, z की वैल्यू z1 से बड़ा है, इसका मतलब z1 छोटा है, z2 बड़ा है, तो ये रहा z1 ले ले z2, इसके बीच में ये जो पूरा एरिया आ रहा है, दिस एरिया इज रिप्रेजेंटेड बाय p z1 z लेस देन z2।
क्लियर। और पी जेड ग्रेटर देन जेड का मतलब इज द एरिया अंडर द स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व विच इज द राइट, मतलब राइट साइड में होना चाहिए किसके, इस वाली लाइन के। तो ये रहा देखो, दिस इज द राइट साइड। तो जब भी राइट साइड का एरिया निकालना हो तो ये वाला मीनिंग है, मतलब इसकी सिर्फ मीनिंग पता होनी चाहिए। एंड नाउ दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बस आपको ये 3 कन्वर्जन आना चाहिए। अगर ये 3 कन्वर्जन में आप प्रो हो जाते हो तो प्रॉब्लम नहीं होगी। ये कहता है जब भी आपको पी जेड लेस देन जेड, मतलब किसी नंबर से छोटा अगर उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी तो आप डायरेक्ट क्या लिख दो, एफ जेड लिख दो। क्लियर। अगर कैपिटल जेड किसी नंबर से बड़ी और किसी से छोटी है तो क्या करेंगे, पहले एफ ऑफ जेड टू माइनस एफ ऑफ जेड वन निकालेंगे। और जेड ग्रेटर देन जेड निकालना मीन्स 1 माइनस एफ जेड निकालना। जैसे मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ, ये वाला दिया तो इसमें क्या करोगे, जेड लेस देन 2 निकालना है तो आप डायरेक्ट F2, ये हम निकाल लेंगे टेबल से। सॉरी आई डो नॉट हैव टेबल राइट नाउ विद मी, तो मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल मैंने लिखा हुआ है वहाँ से समझाऊंगी कि ये टेबल कैसे देखते हैं। ठीक है। नाउ अगर मैं बोलती हूँ आई वॉन्ट टू फाइंड जेड ग्रेटर देन -1 लेस देन 2.5, तो ये बिटवीन वाला केस है। तो बिटवीन वाले केस में क्या करते हैं, पहले 2.5 पे निकालो, ठीक है, फिर माइनस एफ ऑफ -1 पे निकालो। नाउ थर्ड इज, अगर मुझे निकालना पी जेड ग्रेटर देन 2, ग्रेटर का केस है तो क्या, जब ग्रेटर का केस होता है तो क्या करते हैं 1 माइनस एफ जेड मीन्स 1 माइनस एफ ऑफ 2 निकालना। ठीक है। और ये सब, ये जितनी भी चीज़ें हैं टेबल से निकालना सीखेंगे। वैसे मैंने जितना नोटिस किया है सीबीएसई के पैटर्न में, वो हमेशा आपको ये वाली वैल्यूज़ क्या करते हैं, निकाल के देते हैं, ऑलरेडी गिवन होता है क्वेश्चन में। लेकिन स्टिल हमें आना चाहिए कि टेबल अगर सपोज ना दिया और हमें टेबल दे दिया तो हमें टेबल से भी रीड करना आना चाहिए। बहुत सिंपल है, वेरी सिंपल। अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं इससे रिलेटेड, तो ये कॉन्सेप्ट और भी क्लियर हो जाएगा। लेकिन उससे पहले ये 3 प्रॉपर्टीज़ तो याद रखनी है। 3 चीज़ें और है जो आपको पता होनी चाहिए। लेट्स डिस्कस दिस प्रॉपर्टीज ऑफ एफ जेड। ठीक है, एफ जेड की क्या प्रॉपर्टी है। सबसे पहले एफ ऑफ इन्फिनिटी हमेशा किसके इक्वल होती है, 1 के। डायरेक्ट याद रखना है कि एफ ऑफ इन्फिनिटी इज इक्वल टू ऑलवेज 1। फिर एफ ऑफ 0, ये भी वैल्यू अगर लर्न कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, टेबल में हमें बार बार नहीं देखना पड़ेगा। एफ ऑफ 0 की वैल्यू हमेशा क्या होती है, 0.5। एंड नाउ दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, क्योंकि क्या होता है पेपर में ना आपको एफ माइनस जेड नहीं गिवन होता, आपको एफ जेड गिवन होता है और नेगेटिव की वैल्यू निकालनी होती है। तो अगर कभी भी एफ माइनस जेड निकालना हो तो आप निकालोगे 1 माइनस एफ जेड करके। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ये तो चलो फिर भी आप टेबल से देख लोगे, इसका यूज़ कम होता है, बट ये अगर भूल गए तो क्वेश्चन में प्रॉब्लम। क्योंकि देखो सीबीएसई क्या करता है, लेट्स सपोज अगर मुझे f-2 निकालना है तो सीबीएसई f-2 की वैल्यू नहीं देगा, दे भी सकता है, आपको क्या देगा, f2 की वैल्यू देगा, f2 की वैल्यू देगा, बट निकालना तो f-2 है। तो व्हाट यू विल अप्लाई, यू विल अप्लाई प्रॉपर्टी ओवर हियर, क्या करोगे 1 माइनस f2 लिखोगे और जो f2 गिवन है वो यहाँ पे क्या कर दोगे, पुट कर दोगे। और अगर टेबल है तो टेबल से हम f-2 भी डायरेक्ट निकाल सकते हैं। इधर वेज आपको आना चाहिए। स्टार्ट करते हैं 9.6 एक्सरसाइज से, क्वेश्चन करेंगे तो ये ज़्यादा और क्लियर होगा। तो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। आपको z गिवन है, z इज अ स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट, फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग विद प्रॉपर्टीज। जो हमें प्रोबेबिलिटीज की प्रॉपर्टीज पढ़ी थी उसको यूज करना है। अब पी जेड ग्रेटर देन 2.7 है, तो सबसे पहले मैं आपको तीनों पॉइंट फॉर्मूला दोबारा दिखाती हूँ। इन तीनों में से सोचो कौन सा केस है, पी जेड ग्रेटर देन 2.7। सोचो फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, इनमें से कौन सा केस है। ठीक है, सोच लिया, दिस इज द केस थर्ड। और केस थर्ड में क्या करते हैं, 1 माइनस एफ जेड लिखते हो, तो ये क्या हो जाएगा, दिस विल बी डायरेक्टली, मैं यहाँ लिख देती हूँ, जब भी पी जेड की वैल्यू ग्रेटर देन z1 ऐसे कर्सिव में लिख देती हूँ, तो क्या करते हैं हम लिखते हैं 1 माइनस एफ ऑफ z1। ठीक है, तो यहाँ पे डायरेक्ट अप्लाई कर तो पी जेड ग्रेटर देन 2.7, इसका मतलब इट इज एफ ऑफ 2.7, एफ ऑफ 2.7 की वैल्यू। अब मैं टेबल में बता देती हूँ, मेरे पास अभी टेबल है नहीं तो मैं समझा देती हूँ कि हम लिखते कैसे हैं। मैंने एक छोटी सी टेबल बना रखी है। लेट्स सपोज अगर आपको वैल्यू निकालनी है 0.24, ठीक है, तो पीछे आपके ना गिवन होगा स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व, वहाँ जाना। अब देखो सबसे पहले इसको नहीं देखना, आप शुरुआत के 2 नंबर देखो, 0.2, इस पे ढूंढो 0.2 का है, तो यू कैन सी 0 पॉइंट इज दिस नंबर। 0.2 की वैल्यू कहाँ पे देखनी है, 4 पे, तो ये देखो 4 पे मतलब इफ़ यू ऐड 0.2 और ये तो क्या बन जाएगा
824 बन जाएगा। मीन्स आप इसकी वैल्यू कहाँ देखोगे, यहाँ पे जो नंबर गिवन होगा दिस विल बी द आंसर। जैसे अगर मैं आपसे बोलती हूँ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 0.03, तो सबसे पहले आप क्या चेक करोगे 0.0 इज दिस, फिर आपको 3 पे चेक करना है, 3 पे चेक करना मतलब ये रहा, तो आंसर इज 5120 विद डेसिमल। ओके, सिमिलरली अगर मैं कहती हूँ, मैंने आपसे बोला था ना F0 की वैल्यू 0.5 होती है, एक बार निकाल के भी चेक कर लेते हैं। F0 मतलब 0.0 विच इज 0, देखो 0 की वैल्यू 0 पे, तो क्या आ गया आंसर 0.5। अगर मैं कहती हूँ f ऑफ 1.6 निकालो, तो क्या करोगे, पहले आप 1.6 ढूंढो, ये रहा 1.6, ये रहा, दिस इज 1.6। अब क्योंकि मुझे सिर्फ 1.6 चाहिए, मतलब 1.6 के आगे क्या है 1.6 क्या, अगर मैं ये बोलती हूँ तो इसका मतलब 1.6 के आगे 0 है, मीन्स वी विल चेक 1.6 एट 0, तो ये रहा 1.6, कैन यू सी 1.6, इसकी वैल्यू हम कहाँ चेक करेंगे 0 पे, तो ये आपका आंसर। क्लियर है? तो एक बार जब भी हमारे पास वो पॉइंट्स आएंगे वो आप अपने ML अग्रवाल के हेल्प से निकाल के चेक करना। F 2.7 की वैल्यू गिवन है 0.9965। आप टेबल में जाना और देखो 2.7 दे रखा है, इसके आगे कोई नंबर इसका नहीं है, इसका मतलब क्या है 0। सो वी विल चेक द वैल्यू एट 2.70 पे। ठीक है, क्लियर। नाउ मूव करते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। F Z लेस देन -0.84। तो पहले ये देखो कि ये कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई होगी, फर्स्ट वाली, सेकंड या थर्ड। अब z लेस देन का केस है, लेस देन में हम क्या लिखते हैं, यहाँ पे एक गलती हो गई ना, यहाँ ग्रेटर देन था तो हमें 1 माइनस करना चाहिए था ना, तो ये 1 माइनस करोगे तो ये हो जाएगा 5, 9 - 6 3, 990 990.0। ठीक है, मैंने ध्यान नहीं दिया। नाउ अब ये क्या है, z लेस देन का केस है, तो जब भी आपका z लेस देन z1 होता है तो हम इसको किसके इक्वल लिखते हैं, हम डायरेक्ट लिखते हैं f ऑफ z1, मीन्स pz लेस देन -0.84 है, तो क्या लिखेंगे डायरेक्टली f ऑफ -0.84। ठीक है, नाउ इफ यू वांट टू लुक एट टेबल, तो आपको ना वहाँ पे -0.8 दिखेगा सबसे पहले। क्लियर, -0.8 देखने के बाद आप उसकी वैल्यू कहाँ पे देखोगे, 0.04 पे चेक करके जो भी वैल्यू गिवन होगी वो लिखोगे। बट आपको एक और प्रॉपर्टी आनी चाहिए, जब भी आपके पास f ऑफ -z होता है तो हम उससे क्या लिखते हैं 1 - f ऑफ z लिखते हैं। क्लियर, सो नाउ वी विल यूज दिस प्रॉपर्टी। तो ये क्या होगा 1 - f ऑफ 0.84, 1 माइनस। नाउ 0.84 कैसे देखोगे, टेबल में चेक करोगे 0.8, उसकी वैल्यू कहाँ पे चेक करोगे 4 पे चेक करोगे, तो 0.84 की वैल्यू उन्होंने दे रखी है, इट्स गिवन 0.7995। ठीक है, नाउ इसको सॉल्व कर दो, 10 - 5 5 0 0 2 डेसिमल, तो ये आ गया 2,005। क्लियर, नाउ लेट्स डू द थर्ड पार्ट। ये भी कौन सा केस है, फर्स्ट पार्ट है, तो इसका तो डायरेक्टली आंसर क्या हो जाएगा f ऑफ 19। आई थिंक यहाँ 1.9 होना चाहिए, यहाँ पे 1.9 है। ठीक है, ये भी 1.9, सो f ऑफ 1.9 मीन्स टेबल में कहाँ जाओगे 1.9, 1.9 और कुछ भी नहीं लिखा है, इसका मतलब क्या है 0। सो 1.9 की वैल्यू कहाँ पे चेक करोगे 0 पे करोगे, तो इसकी वैल्यू होती है 0.9713। ओके, नाउ फोर्थ पार्ट, ये अच्छा क्योंकि ये कौन सा है, दिस इज द टाइप 2। तो इस केस में हम क्या निकालते हैं, सबसे पहले हम निकालते हैं f ऑफ 1.45 माइनस f ऑफ 0। 1.45 इसकी वैल्यू जो है, इसकी वैल्यू अकॉर्डिंग टू टेबल ये है 0.9265। मुझे बताओ क्या f0 की वैल्यू हम लर्न करके आए, वी नो f0 इज इक्वल्स टू 0.5, तो वी कैन यूज दिस प्रॉपर्टी डायरेक्टली 0.5 सब्ट्रैक्ट कर दो तो आएगा 5 6 2, यहाँ जाएगा 4 0.2। क्लियर, नो इन द सेम वे ये सॉल्व करते। क्या ये z ग्रेटर वाला केस है, और जब ग्रेटर वाला केस होता है तो हम इसे क्या लिखते हैं 1 माइनस f ऑफ -0.57। क्लियर, नाउ अब हमें ये पता है जब भी नेगेटिव टर्म होती है या तो टेबल से देखो, और अगर टेबल पेपर में सिर्फ 0.57 की वैल्यू गिवन है, मीन्स यू नीड टू अप्लाई द प्रॉपर्टी, क्या लगानी है f1 माइनस, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ 1 माइनस f ऑफ 0.57, 1 माइनस 1 ये हो जाएगा प्लस f ऑफ 0.57। नाउ
1 से 1 कैंसिल और 0.57 की वैल्यू आप विद द हेल्प ऑफ टेबल, तो इसकी वैल्यू गिवन है 0.7157, ठीक है। एंड लेट्स सपोज अगर आप उससे करना चाहते हो बाय यूजिंग दिस वैल्यू, तो देखो पी जेड ग्रेटर देन -0.57, सबसे पहले प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। तो जब भी z ग्रेटर होता है तो हम क्या अप्लाई करते हैं, 1 माइनस एफ ऑफ -0.57। नाउ 1 माइनस, अगर इसकी वैल्यू आप टेबल से डायरेक्ट देख सकते हो तो यू कैन चेक, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास 0.2843। कहाँ चेक करोगे, -0.5 की वैल्यू 7 पे, एंड इफ यू सॉल्व दैट देन यू विल गेट 0.7157, ठीक है। दोनों तरीके से आप जा सकते हो, क्लियर। 6 पार्ट करते हैं। यहाँ पे क्या है, बिटवीन वाला केस है, तो ये क्या हो जाएगा, एफ ऑफ पहले क्या लिखोगे 2.4 माइनस एफ ऑफ -1.3, ये हो जाएगा एफ ऑफ 2.4। एफ ऑफ 2.4 की वैल्यू इज गिवन 0.9918, और एफ ऑफ -1, इस पर मैं डायरेक्टली इसकी वैल्यू लिख रही, इसे क्या लिख सकते हो, या तो देखो एफ ऑफ माइनस की वैल्यू लिख लो। इफ़ यू डोंट वांट टू डू दिस, तो मैं इसको करवा देती हूँ 1 माइनस एफ ऑफ 1.3। अब इसकी वैल्यू निकाल लो टेबल से, ये हो जाएगा 0.9918 माइनस 1 प्लस एफ ऑफ 1.3। एफ ऑफ 1.3 0 पे गिवन है 0.9032, 0.9032। नाउ सॉल्व दिस, ठीक है। पहले आप इन दोनों को ऐड कर लो या सब्ट्रैक्ट कर लो, मैं इन दोनों को पहले ऐड कर लेती हूँ, तो ये आ जाएगा आपके पास 1.8950 माइनस 1, सो आंसर इज 0.8950, ओके। 7th पार्ट, ये वाला आप खुद ट्राई करोगे, ये वाला मैं सॉल्व कर देती हूँ क्योंकि दोनों में नेगेटिव आ रहा है, तो मैं इसे लॉन्ग मेथड से करूँगी, नेगेटिव की वैल्यू यूज़ करके नहीं करूँगी। इसे कैसे लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे एफ ऑफ -1.38 माइनस एफ ऑफ -3.01। नाउ नेगेटिव है तो क्या हो जाएगा, ये 1 माइनस एफ ऑफ 1.38, फिर हो जाएगा माइनस, इसकी वैल्यू भी क्या लिखोगे, 1 माइनस एफ ऑफ 3.01, ब्रैकेट क्लोज, ओपन कर दो, तो ये हो जाएगा 1 माइनस एफ ऑफ 1.38 माइनस 1 प्लस एफ ऑफ 3.01, क्लियर। तो 1 से 1 क्या हो गया, कैंसिल, बस अब आप इसकी वैल्यू निकाल दो। 1.3 की वैल्यू 8 पे इज गिवन, 1.38 पे गिवन है आपके 9162, 0.9162 प्लस, यहाँ तो माइनस है, यहाँ पे हमारे पास प्लस 3.01, 3.0 और 1 पे गिवन है 9987, 9987 और यहाँ डेसिमल, बस अब इसे सब्ट्रैक्ट कर दो, वैल्यू छोटी है वैल्यू बड़ी है, 5 आ जाएगा, 8 माइनस 6 2, 9 माइनस 1 8, 990, डन। नाउ 7th पार्ट आप खुद ट्राई करोगे, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 करने से पहले मैं ये बोलना चाहूँगी, एक बार इसको और इस क्वेश्चन को ऑब्जर्व करो, यू विल सी अ डिफरेंस। अगर यहाँ पे देखो तो यहाँ पे क्या गिवन है, z गिवन है, सॉरी ये दिख नहीं रहा, यहाँ पे क्या गिवन है, z गिवन है, और ज़रा इसको देखो, यहाँ पे क्या गिवन है, x है। तो जब भी आपके पास z, ये जो हमने 3 फॉर्मूलाज पढ़े हैं कि जब भी z लेस देन हो उसको एफ जेड में चेंज कर देना, z अगर बिटवीन का केस है तो इसमें चेंज कर दो, z ग्रेटर देन सम z है तो 1 माइनस इक्वल, ये सारी प्रॉपर्टी वैलिड है जब आपको क्या गिवन हो, z गिवन हो। इफ़ इन द क्वेश्चन x की वैल्यू गिवन है कि x जब भी आपको x गिवन हो, लाइक प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 2 गिवन है, तो फर्स्ट कन्वर्ट दिस x, कन्वर्ट करोगे इस x को किस में, जिसे हम स्टैंडर्डाइज बोलते हैं, इनटू z। z क्या निकालते हैं, इस वाले फॉर्म में। तो फर्स्ट यू विल कन्वर्ट x इनटू z बाय पुटिंग दिस इन दिस फॉर्मूला, z निकालोगे, जैसे z आ जाएगा वी विल अप्लाई वन ऑफ दीज फॉर्मूलाज अकॉर्डिंगली, ठीक है। तो जैसे एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं, ये गिवन है x लेस देन 15 गिवन है, ठीक है। तो यहाँ पे भी सबसे पहले मैं क्या निकालूंगी, z। यहाँ पे देखो गिवन है मीन इज 12 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन इज 3, तो मीन का मतलब क्या होता है, पहले स्टैंडर्ड डेविएशन को हम सिग्मा से डिनोट करते हैं, इट्स गिवन 3, मीन 12 मतलब म्यू इज गिवन 12,
क्लियर। अब हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, z निकालेंगे। z का फॉर्मूला क्या होता है, x माइनस म्यू अपॉन में सिग्मा। तो यहाँ पे x क्या गिवन है, यहाँ पे x है 15, तो 15 माइनस 12 अपॉन सिग्मा की वैल्यू 3, तो 3/3 विच इज इक्वल टू 1। सो कॉरस्पॉन्डिंग टू x 15 z इज गिवन 1। तो इसको हम क्या लिखेंगे, दिस इज इक्वल टू p z लेस देन, यहाँ पे क्या वैल्यू आई थी 1। जब भी लेस देन का केस होता है, तो दोबारा एक बार मैं आपको शो कर देती हूँ, जब भी z लेस देन वाला केस हो तो हम क्या लिखते हैं, डायरेक्टली f ऑफ z लिखते हैं। तो व्हाट वी विल राइट हियर, वी विल राइट f ऑफ 1, क्योंकि यहाँ पे z क्या है 1 है। क्लियर। और f1 की वैल्यू मतलब टेबल में कहाँ चेक करोगे, 1.0, यही मतलब होता है 1.0 की वैल्यू 0 पे। सो इसकी वैल्यू है 0.8413। ठीक है। नाउ लेट्स डू दिस, पी एक्स ग्रेटर देन 18। तो सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे, विल फाइंड जेड। जेड का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स माइनस म्यू अपॉन सिग्मा। एक्स की वैल्यू क्या है यहाँ पे 18 माइनस म्यू। अच्छा बच्चों का ये डाउट हो रहा होगा कि यहाँ तो एक्स लेस देन 15 है, तो हमने एक्स की वैल्यू क्यों ली। जब भी हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का काम क्वेश्चन सॉल्व करते तो एक्स लेस देन 15 बोला जाए, या बोला जाए एक्स की वैल्यू एट 15, या बोला जाए एक्स की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 15। तीनों का मतलब सेम होता है, तीनों की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, सेम आएगी। ठीक है। तो लेट्स बैक टू क्वेश्चन। एक्स की वैल्यू क्या दे रखी है यहाँ पे 18, म्यू हमें क्या गिवन है 12, एंड स्टैंडर्ड डेविएशन इज गिवन 3। तो 18 माइनस 12 6/3 विच इज 2। सो कॉरस्पॉन्डिंग टू एक्स 18 z इज 2। नाउ पुट हो, तो ये किसके इक्वल है, p z ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो जब भी z ग्रेटर देन का होता है तो इस इनइक्वालिटी में हम क्या लिखते हैं, 1 माइनस f ऑफ 2। क्लियर। अब बस f ऑफ 2 की वैल्यू पुट कर दो। सो हियर इट्स गिवन 0.9772। ठीक है, बस इसे सॉल्व कर दो। ये हो जाएगा 8220.0, तो 0 यहाँ पे 0 है, डेसिमल है। ओके। ये अगर निकालना हो टेबल में तो कहाँ चेक करोगे, 2 का मतलब क्या है 2.00, मीन्स 2.0 की वैल्यू कहाँ चेक करोगे, 0 के ऊपर चेक करोगे। ठीक है, क्लियर। अब जैसे पी एक्स लेस देन 9 निकालते हैं, इसमें भी हम पहले क्या निकालेंगे, z निकालेंगे। तो z का फॉर्मूला क्या होता है, x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा। x है हमारा 9, म्यू है 12, सिग्मा है 3, तो यह हो जाएगा -3 विच इज -1। तो ये क्या हो गया, p z की वैल्यू लेस देन, और यहाँ जब हमने 9 पुट किया तो क्या है -1 है। जब भी लेस देन का केस होता है तो क्या होता है, f ऑफ -1। ठीक है, माइनस में हम कैसे डायरेक्ट टेबल से देख लो -1 पे वैल्यू, या फिर 1 माइनस f ऑफ 1। और अभी हमने f ऑफ 1 की वैल्यू लिखी थी ना, f ऑफ 1 की वैल्यू क्या होती है 8413। तो ये आ गया 1 माइनस 0.8413। सॉल्व कर दो, 10 माइनस 3 7, 9 माइनस 8 1, 95910, 0.1587। ओके। नाउ x ग्रेटर देन 6 करते हैं। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, z का फॉर्मूला x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, विच इज x क्या है 6, म्यू क्या है 12, और ये हमारे पास 3, तो ये आ जाएगा -6/3 विच इज -2। तो यहाँ पे पुट कर देते, ये हो जाएगा p z ग्रेटर देन -2। सबसे पहले हम ग्रेटर देन वाले केस लगाते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस f ऑफ -2। अब दोबारा -2 की वैल्यू, या तो डायरेक्ट टेबल से -2 पे चेक कर लो, या फिर हम क्या लिख सकते हैं 1 माइनस f ऑफ 2, 1 माइनस 1 प्लस f ऑफ 2, तो 1 से 1 कैंसिल, f की वैल्यू 2। f की वैल्यू देखो 2 हमने यहाँ ऑलरेडी निकाले विच इज 0.9772, तो ये आ गया 0.9772। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दिस इज 5th पार्ट। देखो यहाँ पे 2 केसेस है, मतलब एक बार मुझे इसके लिए z निकालना और एक बार इसके लिए z निकालना। तो मैं यहाँ निकाल लेती हूँ, जब x की वैल्यू क्या है 12, और जब x की वैल्यू क्या है इट इज गिवन 21। तो z क्या हो जाएगा 12 माइनस म्यू क्या था 12/3, तो ये डायरेक्ट क्या आ गया 0। यहाँ निकालते z हो जाएगा 21 माइनस 12/3, तो ये क्या आ जाएगा, दिस विल बी 9। तो वी गेट 9/3, 9/3 विच इज इक्वल टू 3। तो हमें z दोनों की कॉरस्पॉन्डिंग निकल गया, 12 की भी और 21 की भी। नाउ वी रिप्लेस हियर, तो ये आ जाएगा व्हेन 12, तो z वाज 0, तो ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 3। क्या फॉर्मूला अप्लाएंगे, एक बार हम लिखेंगे f ऑफ 3 माइनस f ऑफ 0। f ऑफ 3 की वैल्यू चेक कर लेते हैं, f ऑफ 3 विल बी,
सो इट इज़ गिवन 0.9986 और एफ ऑफ 0 तो हम ऑलरेडी जानते हैं, इट इज़ 0.5। तो ये सॉल्व कर लो, 986 और ये आ जाएगा 40 पॉइंट। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। गिवन z स्टैंडर्ड नॉर्मल रैंडम वेरिएबल, फाइंड z फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, हमें ना z की वैल्यू क्या करनी है, फाइंड करनी है। और आपको ये दे रखा है द एरिया लेफ्ट ऑफ z। अगर इसका डायग्राम हो तो कैसे बनेगा, पहले आपका ये बेल शेप बनेगा, एक कोई z दे रखा है तो ये z गिवन, इससे लेफ्ट में जो एरिया है, इस एरिया की वैल्यू क्या दे रखी है, 0.9750। ठीक है, सो इसमें क्या करना है, हमें ये गिवन है कि इसकी रिप्रेजेंटेशन कैसे लिखेंगे। देखो लेफ्ट बोला हुआ है इसलिए हम लिखेंगे P। अच्छा यहाँ Z है ना, मैं यहाँ पे इसको Z1 दे देती हूँ ताकि लिखने का तरीका मेरा सही रहे। इसको लिखूंगी Z की वैल्यू जब भी Z1 से छोटी है तो इट्स गिवन 0.9750। ओके, नाउ मुझे बताओ जब Z लेस देन Z तो ये हम इसे कैसे लिखते हैं, हम लिखते हैं इसे f ऑफ Z1 इज इक्वल्स टू 0.9750। अब इसके लिए मुझे ना टेबल की ज़रूरत पड़ेगी। देखो मेरे पास अभी बुक नहीं है तो मैं लैपटॉप में ही शो कर रही हूँ। आपको ना ये देखना है कि 9750 इस पूरे टेबल में कहाँ है। ठीक है, तो पहले तो आपको लगेगा इट्स अ वेरी टफ टास्क, बट यहाँ ध्यान से अगर नोटिस करो तो आपका ना ये ऑर्डर इंक्रीजिंग ऑर्डर में, पहले 7 है, देन 8 है, देन 9 है, 9 है, 9 है, 9। इनमें से ढूंढना है कि 9750 कहाँ है। तो अगर आप ध्यान से देखो तो ये वाले टर्म्स यहाँ देखो 94 है, 95 है, फिर 96 है, इसका मतलब समवेयर यहीं पे हमारा होगा 97। तो ये रहा आपका 9750। तो आपको निकालना है 9750, ये देखो कहाँ है 1.9 पे, ये रहा 9750। अब बस ऊपर का कॉलम देख लो क्या है, तो लेट मी स्क्रॉल अप। तो देखो ये रहा आपका 9750, ये कहाँ पे 1.9 पे, तो ये रहा 9750 और ये है 1.06। इन दोनों को जरा ऐड करो, 1.90 की वैल्यू 6 तो 1.96। सो इसका मतलब जब आपकी इसको ऐसे या तो ऐसे सॉल्व कर ले, एफ ऑफ Z1 इज इक्वल टू, ये वैल्यू कब आ रही है जब f की वैल्यू कहाँ पे आपने चेक की 1.96 पे, एफ ऑफ कैंसिल तो Z1 की वैल्यू क्या आ गई 1.96 आ गया। ओके, ना इसे सेम वे द एरिया बिटवीन 0 एंड z, इसके z की जगह मैं Z1 लिख लेती हूँ। ठीक है, तो इसका मतलब बिटवीन का कैसे, बिटवीन में कैसे लिखेंगे, वो एरिया जो 0 और Z1 के बीच में, तो 0 z की वैल्यू 0 से बड़ी और Z1 से छोटी होनी चाहिए। इट इज गिवन 0.4750। अब ये वाला केस कैसे सॉल्व करते हैं, दिस इज इक्वल टू एफ ऑफ Z1 माइनस एफ ऑफ 0, राइट। दिस इज 0.4750। एफ ऑफ Z1 हमें पता है ना, माइनस की वैल्यू क्या होती है 0.5, दिस इज 0.4750। इसको इस साइड भेज दो तो एफ ऑफ Z1 विल बिकम 0.4750 प्लस 0.5, तो ये क्या आ गया, इसको अगर ऐड करूँ तो 0.9750। अच्छा फिर से 9750 आ गया, तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली क्या लिख सकती हूँ, दिस इज द वैल्यू ऑफ 1.96। सो Z1 की वैल्यू क्या आ गई 1.96। क्लियर, जैसे दूसरा एग्जाम्पल चेक कर लेते हैं। द एरिया टू द राइट ऑफ Z इज अगेन Z1 ले लेती हूँ मैं, तो इसका मतलब राइट बोला है, मीन्स इस बार आपका Z ग्रेटर देन क्या है Z1। बस आपको ये लिखना आना चाहिए, राइट में हमारा ग्रेटर, लेफ्ट में स्मॉलर। इसकी वैल्यू इज गिवन 0.1314। तो जब भी ग्रेटर का केस होता है तो हम इसे क्या लिखते हैं, एफ ऑफ Z1 इज इक्वल टू 0.1314। इसको इस साइड भेज देती हूँ और ये वाली चीज़ यहाँ से माइनस होगी, तो मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ क्योंकि अब तो बड़े हो चुके हैं, वी कैन राइट दिस डायरेक्टली। एफ ऑफ Z1 ये रहा और ये हो जाएगा 1 माइनस 0.1314। एफ ऑफ Z1 सॉल्व करो तो ये हो जाएगा 6 9 1 8 9 3 6 9 1 8 8 6 8। तो एफ ऑफ Z1, नाउ वी हैव टू चेक कि 8686 टेबल में कहाँ पर आ रहा है। ठीक है, तो लेट मी शो यू द टेबल अगेन। बस अब हमें क्या देखना है, 8 की वैल्यू चेक करनी है। तो अब पहले देखो यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 6 और 7 और यहाँ से 8 स्टार्ट हो जा रहा है, लेकिन हमें चेक करना है 8686। तो यहाँ पे बस अब चेक करना शुरू कर दो कि 8686 कहाँ दिख रहा है। तो वी कैन ऑब्जर्व ये रहा 8686 यहाँ पे दिख रहा है, ये रही वैल्यू 8686। तो ये कहाँ पे 1.1, राइट 1.1 और कहाँ है 02, तो क्या बन गया 1.12। ठीक है, तो जस्ट राइट द वैल्यूज। तो ये आ गया हमारे पास, दिस इज गिवन एट एफ 1.12 ये है ना, लेट मी चेक वंस अगेन। हाँ
तो ये आ गया Z1 की वैल्यू इज 1.12। क्लियर। सिमिलरली एरिया राइट ऑफ दिस आप खुद ट्राई कर लेना, बहुत सिंपल है, मैं ये 5th करवाती हूँ। एरिया बिटवीन -z एंड z इज दिस, तो इसे भी Z1 लिख लो, क्योंकि देखो दोनों सेम है, बस एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, तो मैं दोनों को Z1 नाम दे रही हूँ। तो दिस इज गिवन f ऑफ -z1 से बड़ी और Z1 से छोटी, सॉरी प्रोबेबिलिटी लिखेंगे, तो ये कैसे लिखते हैं, वी राइट दिस f ऑफ Z1 माइनस f ऑफ -z1। नाउ वी नो कि माइनस की वैल्यू कैसे हटाते हैं। अच्छा, इट इज गिवन यू 0.9030, इसे सॉल्व करते f ऑफ Z1 एज इट इज। क्या मैं इसको ये लिख सकती हूँ -1 माइनस f ऑफ Z। अब लेट्स सपोज किसी कोई प्रॉपर्टी याद नहीं, तो वो यहाँ पे ना ढूंढता ही रह जाएगा। ऐसे कैसे 2 नंबर ढूंढोगे जिनका डिफरेंस यह है, नॉट पॉसिबल। तो यू हैव टू यूज दिस प्रॉपर्टी ओवर हियर। तो ये हो गया f ऑफ Z1, दिस इज इक्वल्स टू 0.9030, f ऑफ Z1 -1 प्लस f ऑफ Z1 इज इक्वल्स टू 0.9030। तो ये देखो f ऑफ Z1 ये हो जाएगा 2 ऑफ f ऑफ Z1, और ये 1 उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो ये आ गया 1.9030। तो f ऑफ Z1 बस अब इसे 2 से क्या कर दो, 1.9030 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आ जाएगा 0.9 देन 5 देन 1 फिर आ गया 5। ठीक है, नाउ टेबल में हमें चेक करना है कि 9515 कहाँ आता है। ये रही टेबल। अब देखो यहाँ 5 है, यहाँ 7 है, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 9 शुरू हो रहा है। ठीक है, तो 3 है, 4 है, यहाँ 5 है, ये रहा 9515। तो ये कहाँ पे है, दिस इज एट 1.6 और अंडर द कॉलम 0.6, तो ये आ गया 1.66, हाँ 1.66। तो f ऑफ Z1 और ये वाली वैल्यू कहाँ पर गिवन है, दिस इज गिवन एट f ऑफ 1.66, सो Z1 इज 1.66। ठीक है, तो इसका मतलब ये था P ऑफ -1.66, Z बड़ा और 1.66। आई होप ये क्लियर होगा आपको। ओके, अभी तो डायरेक्ट क्वेश्चंस थे, अब हम करेंगे वर्ड प्रॉब्लम टाइप कि अब इन क्वेश्चन से पता चलेगा कि एक्चुअली में ये वाले जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो यूज़ कहाँ पर होता है। ठीक है, जैसे 4th क्वेश्चन, फॉर अ सर्टेन टाइप ऑफ लैपटॉप द चार्जिंग टाइम्स ऑफ बैटरी इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। एक तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, जब भी आप ये क्वेश्चन करो आप हमेशा ये देखा करो कि किस चीज़ पे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। तो जैसे यहाँ बोला है कि चार्जिंग टाइम ऑफ बैटरी इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, मतलब यहाँ पे x क्या होने वाला है, x होने वाला है, x विल बी चार्जिंग टाइम। जैसे हम रैंडम वेरिएबल हर बार मेंशन करते थे ना, x क्या है, वही चीज़ है कि चार्जिंग टाइम ऑफ बैटरीज, ठीक है, विद मीन 50। तो इसका मतलब म्यू इज गिवन 50 एंड स्टैंडर्ड डिविजन इज गिवन 15 आवर्स। Utkarsh has one of these laptops. Find the probability that the charging time of battery will be between 50 and 70. उत्कर्ष के पास भी सेम लैपटॉप है, तो हमें ये चेक करना है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि ये जो चार्जिंग है उसकी 50 से 70 के बीच में चार्जिंग टाइम रहने वाला है। तो यहाँ पे कई बार डाउट आता है कि जो 50 और 70 है वो z गिवन है या x गिवन है। जब तक क्वेश्चन में स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन यूज नहीं होगा आप z नहीं लोगे, वो हमेशा क्या होने वाला है x। एंड वी कैन सी यहाँ पे नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड दे रखा है, स्टैंडर्ड वर्ड नहीं दे रखा, मीन्स ये क्या हमारा x गिवन है। सो इट इज 50 ग्रेटर देन x लेस देन 70। क्लियर। अब यहाँ पे देखो x गिवन है, जब तक x गिवन होता है हम वो प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं कर सकते, वी नीड टू कन्वर्ट दिस x इंटू z। तो पहले मैं यहाँ निकालती हूँ, जब x की वैल्यू 50 होगी तो z निकालते हैं, और जब x की वैल्यू क्या होगी 70, तो z का फॉर्मूला क्या होता है, x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, मतलब 50 माइनस म्यू कितना है 50 और सिग्मा क्या है 15, तो ये आ गया डायरेक्टली 0, z की वैल्यू 0। यहाँ से आ जाएगा z 70 माइनस 50 अपॉन 15 विच इज 20 अपॉन 15, तो ये कितना आ जाएगा, सॉल्व करें तो ये वैल्यू आ जाएगी, जब भी आप सॉल्व करोगे तो 4, 3 एंड 5, तो ये आ जाएगा 1.3333 डॉट डॉट डॉट। तो यहाँ पे याद रखना, हम जब टेबल में निकालते हैं तो हम हमेशा डेसिमल के 2 डिजिट तक ही देख सकते हैं। तो राउंड ऑफ करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप राउंड ऑफ नहीं करोगे तो थोड़ा सा आंसर में वेरिएशन आएगा। तो अगर राउंड ऑफ करोगे लास्ट वाले नंबर के 3 विच इज़ लेस देन 5, जब लेस देन 5 होता है तो पहले वाले नंबर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो दिस इज़ 1.33, ये आ गया हमारी z की वैल्यू। नाउ पुट द वैल्यू, दिस इज इक्वल टू z, 0 ग्रेटर देन z लेस देन 1.33, तो ये हो जाएगा f ऑफ 1.33
माइनस एफ ऑफ 0। नाउ एफ ऑफ 1.33 की वैल्यू टेबल में चेक कर लेते हैं। तो ये मैंने ऑलरेडी निकाला, एफ 1.3 इज 0.9082 और 0 तो हमें पता है, दिस इज 0.5, तो ये आंसर आ गया 0.4082। दिस इज द आंसर। ठीक है, तो बहुत ईजी क्वेश्चन होते हैं, बस एक बार आपको इनका लॉजिक समझना होता है। नाउ सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 5, द लाइफ टाइम ऑफ आइटम प्रोड्यूस्ड बाय अ मशीन इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। तो यहाँ पे एक्स क्या है, यहाँ पे एक्स है, लाइफ टाइम ऑफ आइटम प्रोड्यूस्ड बाय मशीन इज, हाँ लाइफ टाइम ऑफ एन आइटम, कि कितनी लाइफ टाइम है, उसकी लाइफ कितनी, लाइफ टाइम ऑफ एन आइटम। क्लियर। नाउ इट्स गिवन मीन इज 12, मतलब म्यू इज 12 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन इज 2। तो हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट आइटम प्रोड्यूस्ड बाय दिस मशीन लेस देन 7। तो देखो सबसे पहले तो ये इन्फॉर्मेशन लिखना आना चाहिए। लेस देन का मतलब ये रहा, मैंने लिख दिया x, यहाँ लिख दिया 7। 7 से लेस देन अगर सोचते हो तो क्या नंबर्स आते हैं, 4 5 3 2 लाइक दिस। तो इसकी वैल्यू 4 5 3 2 होगी विच इज लेस देन 7, ऐसे लिखो। नाउ अगेन वी नीड टू कन्वर्ट दिस x इंटू z। z का फॉर्मूला क्या होता है, x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा। x is 7, mu is 12 and sigma is 2, तो which is -5/2 which is -2.5। तो ये वैल्यू होगी p z लेस देन -2.5। क्लियर। तो इसको मैं डायरेक्ट इसे लिखूंगी 1 माइनस, सॉरी जब भी लेस देन का केस होता है तो क्या हो जाता है f ऑफ -2.5, और जब भी नेगेटिव का केस तो क्या लिखेंगे 1 माइनस एफ ऑफ 2.5। तो दिस इज 1 माइनस एफ ऑफ 2.5 की वैल्यू है हमारे पास 9938, 0.9938। तो आंसर इज 2600, हाँ 0। दिस इज द आंसर। ठीक है। और जब बोला है बिटवीन 7 to 12, तो इसके तो बिटवीन केस में तो आई डोंट थिंक सो कोई प्रॉब्लम होती है, 7x और 12। अब एक बार जब x की वैल्यू 7 है और जब एक बार x की वैल्यू हमारे पास क्या है 12, तो z निकाल ले। z क्या हो जाएगा, दिस विल बी 7 माइनस व्हाट इज म्यू, म्यू इज 12, 7 माइनस 12 अपॉन सिग्मा की वैल्यू क्या है 2, तो दिस इज -5/2 विच इज अगेन -2.5। यहाँ पे निकाल लेते हैं, z विल बी 12 माइनस 12 अपॉन 2 विच इज 0। तो ये तो नंबर्स अच्छा आ गए। तो ये हमारे पास हो जाएगा p 7 था तो वैल्यू -2.5 लेस देन z लेस देन यहाँ पे 0। तो कैसे ओपन होगा, दिस विल बी f ऑफ 0 माइनस f ऑफ -2.5। f ऑफ 0 की वैल्यू क्या होती है 0.5 होता है, माइनस ये क्या लिखते हैं 1 माइनस f ऑफ, अच्छा मैं डायरेक्ट लिख दूँ, इसकी वैल्यू 0.0062 आ रही है। ठीक है, तो ये मैं यहाँ लिख देती हूँ, सॉल्व करना डायरेक्ट लिख देती हूँ 0.5 और फ्रॉम अबव मैं लिख सकती हूँ 0.0062 और ये हो जाएगा, हाँ डायरेक्ट लिखा मैंने। ठीक है ना, इसको सॉल्व कर दो तो 10 में से 2 गए 8, 3 और 9 और यहाँ पे बचेगा 4, 4 में से 1 गए 3, यहाँ पे 4 आएगा क्योंकि हाँ 0 है, तो ये आ गया आपके पास 4938। ये मैंने क्या लिखा, ये मैंने डायरेक्ट लिख दिया फ्रॉम अबव। ओके, नाउ वी नीड टू फाइंड द मोर देन 14 मंथ्स, मतलब p x ग्रेटर देन 14 वी नीड टू फाइंड 14 से अबव। तो सबसे पहले z निकालते, तो z हो जाएगा 14 माइनस म्यू 12 है, 12 अपॉन 2 विच इज 2/2 1 आ गया। तो ये आ गया p z ग्रेटर देन 1। जब भी ग्रेटर देन होता है f माइनस एफ ऑफ 1, एफ ऑफ 1 की वैल्यू हमने निकाली थी, दिस इज 0.8413, 8413, तो ये हो गया 9 10 7 9185 क्लियर। देखो क्वेश्चन नंबर 10 है ना, इट्स सेम, एक कार मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, क्योंकि 6 7 में थोड़ा डिफरेंट कॉन्सेप्ट यूज होगा, इनफैक्ट 8 और 9 में भी। ठीक है, तो आप ये वाला ट्राई करना। इन अ कार मैन्युफैक्चरिंग प्लांट द टाइम टेकन टू असेंबल अ कार इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। तो यहाँ पे x क्या है, टाइम टेकन टू असेंबल अ कार विद मीन 18 आवर्स एंड, मतलब म्यू कितना गिवन है, इट्स गिवन 18 और सिग्मा इज गिवन 1.5। तो आपको लेस देन 16 आवर्स निकालना, मतलब यू वांट टू फाइंड x लेस देन 16, मोर देन 19 आवर्स मीन्स वी वांट x ग्रेटर देन 19। तो पहले आप z में कन्वर्ट करोगे और फिर इसकी वैल्यू निकालोगे, जैसे भी हमने जस्ट प्रीवियस क्वेश्चंस किए।
यू कैन सी 8th क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम है. रडार यूनिट इज इंस्टॉल्ड टू मेजर द स्पीड ऑफ कार्स ऑन अ हाईवे. स्पीड आर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट, तो यहाँ पे स्पीड ऑफ कार क्या है, नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट इज एक्स. मीन कितना गिवन है, मीन इज गिवन 80 एंड सिग्मा इज गिवन 10. ठीक है, सो फाइंड द प्रोबेबिलिटी निकालना है. लेस देन 16, लेस देन मतलब p जब x की लेस देन 60 हो. ठीक है, मोर देन 100 मीन्स p जब x की वाले ग्रेटर देन क्या हो, 100 हो. एंड फिर हमें निकालना है बिटवीन 90 to 100, मतलब p हमें निकालना है जब 90 से बड़ा हो x और 110 से छोटा है. तो इन क्वेश्चन में क्या करोगे, पहले आप निकालोगे z, मतलब 60 माइनस 80 अपॉन 10 क्या आ जाएगा, -220 विच इज़ -2. तो यू हैव टू फाइंड p z लेस देन -2. अब आगे खुद ट्राई करना. इसमें भी सबसे पहले आप क्या निकालोगे, z हो जाएगा 100 माइनस 80 अपॉन 10 विच इज इस बार तो 2 है, मीन्स वी वांट x ग्रेटर देन, सॉरी z ग्रेटर देन 2. सिमिलरली आप 90 के लिए 110 के लिए निकाल के और ये प्रोबेबिलिटी फाइंड करो. बाकी के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. थैंक यू एवरीवन.